एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर एन अपने इन्वेस्टमेंट पार्टनर से बात करते हुए कहता है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट दोबारा से लॉस होती है तो वो इसका लॉस भरने के लिए तैयार है, जिस पर उसका पार्टनर उसे हैरत की नजर से देखता है। तभी वो स्माइल करता है और कहता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि हम टीममेट बनकर काम करेंगे, ना कि हमारे दरमियान में कोई कंपटीशन चल रहा है। दूसरी तरफ फ्लैशबैक में एन ये सब देखने के बाद सोचता है कि वो लकी है कि वो अपने ट्रैप के बारे में जानता है। वो सोचता है कि वो इतने टाइम तक कैसे ट्रैप हो सकता है। तभी वहाँ पर फंगली आ जाती है। उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर जाने पर एग्री नहीं हो, जिस पर एन उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी ग्रैंड मदर ने आज मेरे लिए क्लैपिंग की है, तुमने देखा ही होगा, मैं उन्हें मायूस करके तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। फंगली उसे कहती है कि मुझे यहाँ से तुम्हारे साथ जाना है और तुम्हारे साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना है। तभी एन सोचने लगता है कि ये मेरे प्यार में पागल हो गई है, लेकिन मैं इस बात को एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा। वो सोचता है कि मुझे इस बात को भूलकर वही करना चाहिए जो ये चाहती है। एन उसे कहता है कि तुम्हें एन फैमिली का हिस्सा बनना होगा, फिर हम हमेशा प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे ही वो उसके करीब जाने लगता है वो उसे रोकती है और उसे पीछे कर देती है, जिस पर एन उसे कहता है कि तुम मुझे और ज्यादा पागल मत बनाओ। तभी एन उसे कहता है कि वो लेट हो रहा है, अब उसे जाना चाहिए, जिस पर वो कहती है क्यों नहीं। तभी फंगली अपने आप में सोचती है कि ये बहाने कर रहा है। तभी वो दोनों अपने अपने माइंड में सोचते हैं कि बस इंतजार करो और देखो क्या होता है। दूसरी तरफ फंगली ओटिया को बुलाती है और उसे कहती है कि मुझे बताओ कि एन जो कुछ भी कह रहा है क्या वो सच है। ओटिया उसे बताता है कि उसे किसी भी आइटम को एक दफा यूज करने का हक है, क्योंकि ये गेम का हिस्सा है, जिस पर फंगली कहती है ओनली वन टाइम। दूसरी तरफ लियो अपने फादर से कहता है कि आपने अपार्टमेंट की अनाउंसमेंट एन के नाम पर क्यों की है, जिस पर वो उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। तभी वो अपसेट हो जाता है, इस पर उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम वेट करो, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। लीलू पीछे खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर फंगली आ जाती है। एन उसे फौरन से गुड मॉर्निंग बोलता है और वो एन को बोलती है। एन की ग्रैंडमा उसे कहती है कि तुम्हें ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, जल्दी से कुछ और ट्राई करो। उसे कहती है कि शेफ ने खास तौर पर तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। तभी उसकी ग्रैंडमा उसे कहती है कि तुमने कल के फंक्शन में काफी अच्छी स्पीच की, मुझे तुम पर प्राउड है कि तुम हार्ड वर्क करोगे। तभी फंगली को गुस्सा आ जाता है और वो उसे सॉसेज गुस्से में देते हुए कहती है क्या तुम लेना पसंद करोगे। एन उसे कहता है कि क्या तुम अभी तक गुस्सा हो, जिस पर एन की ग्रैंडमा कहती है कि फंगली तुम गुस्सा क्यों हो, मेरे पोते ने ऐसा क्या किया है। जिस पर एन फौरन से बोलता है कि इसमें फंगली की मिस्टेक नहीं है, ये मेरी गलती है। तभी फंगली सोचती है कि ये दोबारा से इनोसेंट बनने की कोशिश क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ एन जैसे ही ऑफिस जाने लगता है फंगली उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फंगली एन से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में फिक्रमंद रहूंगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कंपनी में काम करना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। जिस पर एन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा मेरी हेल्प कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें अभी कंपनी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। जैसे ही वो जाने लगता है फंगली से कहती है कि मैं डेफिनेटली तुम्हारे साथ चलूंगी। जैसे ही वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं लूली अम्ब्रेला देते हुए कहती है कि ग्रैंडमा ने मुझे कहा था कि ये मैं तुम्हें दे दूं। तभी फंगली से पूछती है कि लीलू कहाँ जा रही है, जिस पर एन उसे बताता है कि वो सीईओ ऑफिस की सेक्रेटरी है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं जा सकती। दूसरी तरफ लीलू जैसे ही ऑफिस जाती है वो लॉकअप को ओपन करके उसमें से यूएसबी निकालकर फौरन से अपने बैग में रख लेती है। बैग में यूएसबी रखते ही वो किसी को मैसेज करना स्टार्ट कर देती है और फ्लैशबैक में देखती है जब लड़के से बात करती है और वो उसको कहता है कि लू अच्छा इंसान नहीं है। उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, तुम्हें एन की फैमिली को छोड़ना चाहिए, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने आप को डिफेंड कर पाओगी। जिस पर वो उससे पासवर्ड पूछते ही एक स्विच उसको लगाती है और उसे शॉक लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पर फंगली आ जाती है। लीलू फौरन उसे कहती है कि क्या आपको किसी चीज की जरूरत है, जिस पर फंगली कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वो उससे कहती है कि तुम एन फैमिली में एन के साथ भड़ी हुई हो, जिस पर वो उसको कहती है कि क्या बात है। तभी फंगली से पूछती है कि क्या वो जानती है कि एन का क्या मकसद है। लीलू फंगली को बताती है कि वो काम में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। वो उसे बताती है कि लास्ट टाइम एन ने 100 मिलियन का लॉस किया है। वो उसे बताती है कि एन की वजह से उसकी ग्रैंडमदर काफी परेशान रहती थी। तभी फंगली सोचती है कि मुझे पहले से पता था कि एन के साथ कुछ इशू जरूर है। तभी वो उसको थैंक यू बोलती है और चली जाती है। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस रूम में सब मेंबर सो रहे होते हैं। एन के हाथ में एक प्रोजेक्ट होता है जिसे वो रीड आउट कर रहा होता है। जैसे ही वो अपने क्लाइंट्स को पॉइंट बताने लगता है वो देखता है कि कुछ लोग सो रहे हैं। तभी एन अपने क्लाइंट को टाउन प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लगता है। वो उसे कहता है कि उसे उसकी प्रॉपर डिटेल दी जाए। दूसरी तरफ लियो को उसका क्लाइंट बताता है कि एन बिल्कुल भी गलत डेट यूज नहीं कर रहा। वो लियो से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। तभी वो कहता है कि वो जितनी भी रिपोर्ट्स को रेडी कर ले, वो अभी भी एक मामूली सा इंसान है जो किसी काम का नहीं है। दूसरी तरफ फंगली रेस्टरूम में जाती है और सोचती है, उसे ऐसा लगता है कि एन किसी काम का नहीं है, लेकिन असल बात तो ये है कि लियो भी किसी काम का नहीं है। तभी वो ओटिया को बुलाती है, उसमें से डूम स्कार्फ को बाय करती है। जैसे ही एन गाड़ी
गाड़ी में बैठने लगता है, पीछे से फंगली से आवाज देती है और कहती है कि क्या तुम आइलैंड पर जा रहे हो, जिस पर वो उसे कहता है कि हाँ वो वहाँ पर जा रहा है क्योंकि उसे प्रोजेक्ट पर काम करना है। तभी वो उसे गर्म स्टॉल देते हुए कहती है कि वहाँ पर काफी ठंड होगी, तुम्हें ये लेकर जाना चाहिए, जिस पर वो उसे फंगली को पहनाते हुए कहता है कि ये तुम पर सूट करता है, अब मुझे जाना चाहिए, मैं जल्द वापस आऊंगा। दूसरी तरफ लीलू वही बॉक्स लेकर लियो के पास चली जाती है जब वो फोन पर बात कर रहा होता है। जैसे ही लीलू लियो के पास जाती है वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे कंपनी में नजर नहीं आओगी। तभी लीलू उससे पूछती है कि क्या हुआ है, तुम मिस्टर एन से क्या कह रहे थे। लियो लीलू से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे दोबारा यहाँ पर नजर मत आना। दूसरी तरफ एन और उसके फादर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए साथ जाते हैं, तभी उनके मेंबर्स भी उनके साथ होते हैं। तभी एन को फंगली की कॉल आती है, वो उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम दोपहर तक वापस आ जाओगे, क्या हम रात को पार्टी कर सकते हैं। जिस पर एन उसे कहता है कि मुझे अभी यहाँ पर काफी काम है, मुझे नहीं लगता कि मैं जल्द वापस आ सकूंगा। फंगली उसे बताती है कि वो ऑलरेडी उसके पास आ चुकी है, वो लेक साइड पर है। वो उसे कहती है कि क्या वो उसे पिक करने के लिए जा सकता है। ये कहकर वो फोन बंद कर देती है। तभी एन सोचने लगता है कि ये औरत मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ एन फंगली को लेने के लिए लेक पर पहुंच जाता है। वो जाते ही फंगली को आवाजें देने लगता है, लेकिन वो उसकी बुलाने पर नहीं आती। तभी वो उसे कॉल करता है तो फंगली उसके पीछे से आकर उस पर वार करती है। वो उस पर वार करते ही उसे शॉक लगाती है और उसे लेक में धक्का दे देती है। तभी वो वहाँ से घबराई हुई आकर फौरन गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे वो गाड़ी में बैठती है उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो खुद को कॉन्फिडेंट करने की कोशिश करती है कि तभी उसके फोन की रिंग होती है। जैसे ही वो फोन देखती है वहाँ पर एन की कॉल आती है। उसे कहता है कि तुम कहाँ पर हो, लेक पर तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ। तभी वो हैरान हो जाती है। वो फौरन से उसे कहती है कि मुझे रास्ता मिल गया है, जिस पर एन उसे कहता है कि ठीक है तुम मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हें रूम नंबर टेक्स्ट कर रहा हूँ। दूसरी तरफ फंगली जैसे ही होटल में जाती है वो रूम का डोर नॉक करती है तो सामने से एन दरवाजा खोलता है। उसे कहता है कि तुमने आने में काफी देर कर दी। फंगली से कहती है कि वो ड्रेस चेंज करना चाहती है। जैसे ही एन उसका बैग पकड़ने लगता है फंगली उसको हैरत से देखने लगती है। एन उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे पूछता है कि तुम नर्वस क्यों हो रही हो, क्या तुम कुछ छुपा रही हो। जिस पर फंगली से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो फंगली के साथ डिनर करता है। फंगली जैसे ही उसके हाथ में नाइफ देखती है वो काफी डर जाती है। एन उसे अपने हाथ से फूड खिलाता है। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि दरवाजा नॉक होता है। जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं वहाँ पर वेटर एन के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है। उस अपने हाथ में पीछे एक स्प्रे छुपाई होती है जिसे वो फौरन एन पर कर देता है। उसके बाद फंगली पर भी कर देता है। तभी वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि एन और फंगली को चेयर के साथ बांधा गया है और उनकी आंखों पर पट्टी होती है और वही वेटर उनके सामने बैठा होता है। जैसे उन दोनों को होश आता है वो उन्हें कहता है कि तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में हो। जैसे उन दोनों की आंखें खुलती हैं वो दोनों उसे कहने लगते हैं। फंगली कहती है कि तुम एन को मार दो और एन कहता है कि तुम फंगली को मार दो। वो दोनों आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं। तभी वो उठता है और कहता है कि तुम दोनों को आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम दोनों को मरना होगा। तभी वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। फंगली के पास लेटर होता है जिससे वो रस्सी को जलाने की कोशिश करती है। वो दोनों अपनी चेयर्स को एक दूसरे के करीब ले आते हैं। फंगली एन से कहती है कि उससे ये नहीं हो रहा। तभी एन लेटर पकड़कर फंगली की रस्सी को जलाने लगता है। उसे कहता है कि तुम्हें थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा, अगर तुम्हारे हाथ पर लेटर लग गया तो वो जल सकता है, तुम खौफजदा मत होना। जैसे ही फंगली की रस्सी जलती है वो फौरन से अपने आप को खोलती है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है वो देखती है कि बाहर लोग खड़े होते हैं जिन्होंने उन्हें ट्रैप किया होता है। वो दोबारा से दरवाजा बंद कर लेती है और लॉक कर लेती है। बाहर से उसे ओपन द डोर की आवाजें आती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। एन उससे पूछता है कि क्या तुम 5 लोगों को अकेले हैंडल कर सकती हो। उसे कहता है जल्दी आओ और मुझे खोलो। तभी वो फौरन से एन को खोलती है। फंगली सोचती है कि उसे एन को नहीं बताना कि वो गेम को प्ले कर रही है। वो सोचती है कि वो ओटिया से हेल्प ले सकती है। तभी एन भी सोचता है कि अभी हमारा यहाँ से निकलना जरूरी है, इसकी बेवकूफी के बारे में बाद में सोचूंगा। और वो दोनों ओटिया को आवाज देते हैं। जैसे वो दोनों एक साथ ओटिया को आवाज देते हैं वो दोनों एक दूसरे का फेस हैरत से देखने लगते हैं। तभी एन उसे कहता है कि हमें ये सब छोड़कर पहले यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे वो लोग डोर ओपन करते हैं ये दोनों उनकी धुलाई कर देते हैं और बूस्टर ड्रिंक पीने लगते हैं। वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। फंगली एन को कहती है कि हम घर वापस आ चुके हैं। एन उसे कहता है कि चलो खाना खाते हैं, जिस पर वो कहती है कि मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ लियो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर लीलू आ जाती है। वो टेबल पर खाने को रखती है और पीछे से लियो को हक करते हुए कहती है कि खाना तैयार है, आ जाओ। लियो से पूछता है कि तुमने मुझसे बात किए बगैर लोगों को हायर किया, तुम्हारी एन के साथ डील हो चुकी है, तुमने ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर लीलू से एक्सक्यूज करती है लेकिन वो उसका एक्सक्यूज सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ से एन फंगली के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है लेकिन फंगली उससे शेक हैंड नहीं करती।
वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। एंड उसे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले सब कुछ पॉसिबल था, अब ये बिजनेस का पार्ट बन चुका है। उसे कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं डिफेंड नहीं कर रहा, जिस पर फंगली स्माइल करने लगती है और कहती है कि तुम्हें इतने कॉन्फिडेंसली ये बात नहीं बोलनी चाहिए। उसे कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर छुपे काले भेड़िए को जानती हूँ। फंगली कहती है कि अगर कोई मुझसे मुकाबला करने की कोशिश करता है तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए आंसू देती हूँ। एंड उसे कहता है कि हमें ये बातें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए बिकॉज अभी हम यहाँ पर स्टक हैं। फंगली से कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, जिस पर उसके क्लोज जाता है और उसे कहता है कि हमें शादी करनी चाहिए।